निवाड़ी जनसुनवाई में कलेक्टर सख्त 59 मामलों की सुनवाई, कई शिकायतों का मौके पर निराकरण। ओरछा एवं निवाड़ी में सरकारी जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा। निवाड़ी जिले के कलेक्ट्रेट सभागार में आज जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जहां कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े की अध्यक्षता में आमजन की समस्याओं और शिकायतों को सुना गया। शासन के निर्देशानुसार आयोजित इस जनसुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया। साथ ही जिन मामलों में जांच और कार्यवाही आवश्यक थी, उनमें संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में नामांतरण, तरमीम, सीमांकन, बंटवारा, अतिक्रमण हटाने, कब्जा दिलाने, प्रधानमंत्री आवास योजना, जाति प्रमाण पत्र, पेंशन और सहायता राशि जैसे कुल 59 आवेदनों पर सुनवाई हुई। इस दौरान कुछ गंभीर मामले भी सामने आए। ओरछा से आए एक आवेदन में सरकारी जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा कर उसे बेचने की शिकायत की गई, जिस पर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए। वहीं निवाड़ी जिले में बड़ी माता मंदिर के पास शराब की दुकान खोले जाने के मामले में स्थानीय लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया, जिस पर प्रशासन ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जनसुनवाई में सीओ जिला पंचायत रोहन सक्सेना, एसडीएम अशोक कुमार सेन, डिप्टी कलेक्टर स्वाति सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। एक्सप्रेस जनसेवा न्यूज एवं राघव दर्पण समाचार पत्र निवाड़ी से ममता तिवारी की रिपोर्ट, एडिटिंग कुमकुम रावत। और वहीं पे उसी लाइन पे छात्रावास है और इसके लिए पहले भी रिक्वेस्ट डाली थी। एक्साइज से कौन है? लेकिन हम ये चीजें कर रहे हैं। किस संबंध में आवेदन दिया? ओरछा जिला निवाड़ी मध्य प्रदेश में एक धार्मिक नगरी है, जहां कम से कम 25 एकड़ शासकीय ज़मीन पर भूमाफियों ने जो नंबर उन्होंने खरीदे हैं वो तो उन्होंने बेची है, उसके अगल बगल में भी उन्होंने नंबर बेचे और एक गजानन माता का मंदिर है, उस पर भी भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। इसकी 2-3 बार जानकारी प्रशासन को दी गई है, लेकिन आज अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए हम कलेक्टर मैडम से मिले, उन्होंने जांच के लिए आदेश करा है। 2-4 दिन में वो मैडम जांच करा रही हैं उस ज़मीन का, जो करोड़ों की संपत्ति है, लगभग 1 अरब के वहाँ पे। उस जमीन पर किस भूमाफिया ने कब्जा कर लिया? जो कल के भूमाफिया हैं, करण यादव के संरक्षण में रहती, वो अपने घर पे बैठा था, वही कब्जा कराता है। तो सारी अपनी जान का भी खतरा है इन लोगों से। अच्छा, आपको खतरा है? और सारी 25 एकड़ जमीन जो है, आपका कहना है जो शासकीय नंबर की जमीन है, उसके बीच में प्राइवेट नंबर की जमीन है। अच्छा, वो प्राइवेट नंबर की जमीन ली है, ना तो इनका सीमांकन का पता, ना इनका रोड का पता, कितनी जमीन खरीदी, कितने प्लॉट काटे, कहाँ पार्किंग, कहाँ मंदिर, और जमीन बराबर बिक रही है और जमीन बिक चुकी है। शासकीय नंबरों पर भी कब्जा हो गया कई, जो लगभग 240 नंबर है, जो हरदोल समाधि का नंबर है। ऐसे कई नंबर हैं जिनकी मैडम से बात हुई और जांच का आश्वासन दिया है, वो कार्रवाई कर रही है। आपका कहना है कि प्राइवेट भूमि थी, तो साथ में ही जो सरकारी भूमि है उसको भी इन्होंने बेच दिया। आपने कभी ओरछा में आवेदन नहीं दिया एसडीएम सर को? एसडीएम सर को दिया था, अभी तो उन्हें जांच में संज्ञान लिया था पहले, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। इसलिए आज जन सुनवाई में उपस्थित हुई मैडम ने क्या आश्वासन दिया? मैडम ने जाँच के लिए एसडीएम साहब को आदेश दिया है। रिचा मिश्रा। आज आप किस संबंध में आवेदन देने आई थी यहाँ? एक्चुअली जो मातन मोहल्ला है निवाड़ी का, वहाँ पे गौड़ बाबा का चबूतरा है, उसके ठीक सामने एक शराब का ठेका खुला है। तो उससे संबंधित एक आवेदन पहले भी दिया था। एक तो धार्मिक स्थल है, दूसरा उससे कुछ दूरी पर ही छात्रावास है, और तीसरी बात कि वहाँ पे सारी जो झांसी से बसेस आती हैं और टीकमगढ़ की बसेस आती हैं, वहाँ रुकती हैं, पैसेंजर भी खड़े होते हैं। तो ये वो एक अप्रोप्रिएट जगह नहीं है जहाँ शराब का ठेका हो। आपका कहना है कि वहाँ शराब की दुकान खुल गई, कितने समय पहले से खुली? 29 अप्रैल। तो आपने इससे पहले भी आवेदन दिया? हाँ, बिल्कुल। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो आपने आज कलेक्टर मैडम को आवेदन दिया क्या? हाँ, आज उनको इसी संबंध में आवेदन दिया है कि हमने इससे पहले भी जो आवेदन दिए, 2 जगह आवेदन दिए, लेकिन कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। 181 पे भी कॉल किया, वहाँ से भी कुछ जब कार्रवाई नहीं हुई है, तो आज मैडम से मुलाकात की, उनको आवेदन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है, देखते हैं क्या होता है। अगर फिर भी नहीं होता है तो वहाँ चक्का जाम किया जाएगा और हम लोग दारू के ठेका को बंद कराने का विरोध करेंगे।
आपका कहना है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग विशाल स्तर पर आंदोलन करेंगे। ये